और सबसे पहले रुख महाराष्ट्र का करेंगे, जहां सैलाब की सूरत हाल संगीन है। हजारों शहरी मुतासरा इलाकों में अभी भी फंसे हुए हैं। बारिश की वजह से महाराष्ट्र के महाड़ में एक गांव के कई घर पानी में बह गए। 72 लोग लापता हैं। रायगढ़ में लैंडस्लाइड में अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है और 35 से ज्यादा अफराद के फंसे होने का अंदेशा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खौफनाक मंजर है और कितना खौफनाक यह सैलाब है। गोंडी की अगर बात करें तो यहां पर मकान मुनहदिम होने से 4 अफराद की मौत हो चुकी है। रत्नागिरी के कई इलाके सैलाब से मुतासिर हैं। कल से सैकड़ों रेल मुसाफिर फंसे हुए हैं। लैंडस्लाइड में कई अफराद के दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। नेवी और एनडीआरएफ की टीमें काम में जुटी हुई हैं। पालघर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी भरा है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। खाने और पीने का पानी खत्म हो चुका है। घर, मकान, दुकान और झुग्गी झोपड़ियां तबाह हो रही हैं। देही इलाकों में खेत तबाह हो चुके हैं। जो लोग इलाके से निकल सकते हैं वो नकले मकानी पर मजबूर हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए अब मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सूरत हाल के हवाले से पीएम मोदी से भी बातचीत की है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में सैलाब का कहर है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और चलिए, ताजा अपडेट के लिए हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वसीम, सबसे पहले क्या कुछ अभी तक अपडेट है और राहत रसानी के नाम पर कितना काम चल रहा है? कितने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है? देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र आप कुछ ही तरीके से जिस तरह से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हैं। मुंबई बेंगलोर जो हाईवे है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और साथ ही देखा गया है कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर जो एनडीआरएफ की टीम है उन्होंने अपनी जो नंबर है वो बढ़ा दिए गए हैं। महाड़ में जिस तरह से देखा कि काफी दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को बारिश की वजह से पानी भर गया है, लोग अपने घरों में हैं और कई लोग अभी लापता है। चट्टानों के खसकने की जो खबरें सामने आ रही है। महाराष्ट्र में एक बड़ा आंकड़ा इस बारिश की वजह से दिक्कतें लोगों के सामने खड़ा कर रहा है। अभी जो रायगढ़ का जो तली गांव है, तली गांव में हमने देखा कि गुरुवार के दिन जिस तरह से बारिश हुई है, जुमेरात के दिन, उसकी वजह से बाकायदा वहां पे भूस्खलन हो गया है, मट्टी गिर गई है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया है। लगभग 35 से ज्यादा लोग इसमें अब तक मर चुके हैं और भी कई लोग इसमें फंसे पड़े हैं। इस तरह की आशंका जताई जा रही है पूरे मामले को लेकर। जिस तरह से अब तक की पूरी कहानी सामने नजर आ रही है, ये मसला सिर्फ तली गांव का नहीं है बल्कि सतारा के अंबेवाड़ी में भी इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां पे चट्टान खिसकने की वजह से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अब पूरे मामले में अभी एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू टीम तैयार है। वो बाकायदा हेलीकॉप्टर से भी रत्नागिरी में जितने भी लोग फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ देर पहले ही सीएम उद्धव ठाकरे ने डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम से बाकायदा चर्चा की और पूरे महाराष्ट्र का जायजा लिया कि किस तरह से स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति को देखकर कई तरह के आदेश दिए गए हैं और जिस तरह से केंद्र सरकार से उन्होंने अपील की थी और एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उद्धव ठाकरे से बात की थी फोन पर। उन्होंने चर्चा करते दौरान जो केंद्र से जितनी भी मदद हो सकेगी वो देने का आश्वासन दिया था। उसका ही नतीजा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आर्मी और कोस्ट गार्ड के और नेवी ऑफिसर जो है, अधिकारी है, वो मौजूद हैं और रेस्क्यू टीम पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। अब जैसे मुंबई से लेकर दूसरे स्टेट में किसी को जाना है तो बेंगलोर हाईवे बंद कर दिया गया है, कोकण का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। जिस तरह से पानी भरा है और कई पुल हैं जो अब भी पानी में जलमग्न हो गए हैं और उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। आवाजाही पर सीधा असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। जी बिल्कुल वसीम, किन किन इलाकों की बात की जाए क्योंकि कई ऐसे इलाके जहां पर अभी भी लोग एक तरह से गायब हैं, जिनका पता नहीं चल रहा है, और अगर डेथ की बात करें तो बड़े पैमाने पर लोगों की अमवात भी हुई है। तो कौन कौन से इलाके जहां पर खतरा अभी भी बना हुआ है? देखिए, मुंबई
से सटे कई इलाके हैं, पालघर है, वसई, विरार, इन इलाकों में भी काफी दिक्कतें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जहां देखने को मिल रहा है तो पूर्णा का जो पिंपरी चिंचवड है, ये काफी दिक्कत में है। यहाँ कई गांव पानी में डूब चुके हैं, जिनसे संपर्क करना काफी मुश्किल हो रहा है। सतारा है, हिंगोली है, यवतमाल है, ये सारे इलाकों में तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। रत्नागिरी का ये कई इलाके हैं जहां पे पानी भरने की वजह से कई गांवों का संपर्क छूट चुका है। कोल्हापुर का इलाका है जहां पे काफी बारिश हुई है और जहां पे लगभग 40 से 45 गांव से संपर्क टूट चुका है और अब तक वहां से करीब 1000 लोगों को रेस्क्यू जरूर किया गया है, लेकिन अब भी कई ऐसे गांव हैं जहां पे उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। साथ ही देखा गया है कि जिस तरह से रायगढ़ जो अब सबसे ज्यादा दिक्कतों में नजर आ रहा है, क्योंकि महज सिर्फ पानी नहीं, पानी की वजह से जो मिट्टी है, चट्टाने हैं, उनका ढहना और किसी पूरे के पूरे गांव पर जाकर गिर जाना और पूरे जो घर है वो गायब होते हुए नजर आए। ऐसा तस्वीरें जो बयां करती हैं तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा कि कभी यहाँ पे कोई बस्ती हुआ करती थी। इस तरह के आलम साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। एक परेशानी का सबब ये भी बना हुआ कि जिन इलाकों में अब भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, उन इलाकों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बारिश का सिलसिला अब भी जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफी दिक्कतें हो रही है। एनडीआरएफ की टीम को भी काफी दिक्कतें हो रही है। हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू का जो ऑपरेशन करने के लिए जो रणनीति तय की गई है, उसमें सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है कि जो भी पानी में डूबे हैं या फिर पानी से बचते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें छत तक आना है, लेकिन छत तक पहुंचने की दिक्कतें हैं। जब तक वो छत पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हेलीकॉप्टर्स के नेवी ऑफिसर्स को भी ये नहीं पता होगा कि कौन किस इलाके में और किस तरह से वहां पे बैठा हुआ। तो वो भी एक बड़ी परेशानी यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रही है। तो ऑपरेशन के लिए पूरी बिल्कुल वसीम, एक चीज और हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि मानसून में और बारिश के मौसम में अगर मुंबई की बात करते हैं तो यहाँ हर साल तकरीबन इस तरह के हालात बनते हैं, लेकिन मुंबई के महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों की अगर हम बात करें, कोंकण की बात कर लें, सतारा की बात कर लें, तो यहाँ पर क्या इंतजामिया पहले से तैयार नहीं था? पहले से कोई अलर्ट इस तरह का नहीं था कि हालात इतने ज्यादा बिगड़ सकते हैं? देखिए, मुंबई में अगर बारिश होती है तो उससे लेकर कई तरीके इंतजाम किए जाते हैं। एक बड़ा शहर है, बड़ी महानगर पालिका है, बड़ा यहाँ पे खर्च किया जाता है। 150 से 200 पंपिंग स्टेशन है, पंपिंग मशीन लगी हुई है, 5 से 8 बड़े पंपिंग स्टेशन बनाए गए। इसके बावजूद भी कई दिक्कतें मुंबई में आती है। अब मुंबई से सटे जो दूसरे इलाके हैं, इस तरह की दिक्कतों को लेकर ये कहा जा सकता है प्रशासन पूरी तरीके से तैयार नहीं था, क्योंकि तेज बारिश की आशंका उन्होंने जताई जरूर थी, लेकिन इतनी बारिश होगी उन्हें अंदाजा नहीं था। जिस तरह से हमने देखा कि जो पर्यटन स्थल है, चाहे महाबलेश्वर हो या फिर लोनावाला हो, इन सब इलाकों में जो बारिश हुई है 400 mm के करीब है, ये अपने आप में दुगना बारिश है। इससे पहले इतनी बारिश कभी देखने को नहीं मिली थी। और इसी दौरान जो नदियां हैं जिनसे पानी सप्लाई किया जाता है या फिर जो अलग अलग डैम बनाए गए हैं, उनकी जो जल की स्थिति है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो खतरे के निशान है उस खतरे निशान से ऊपर जाते हुए नजर आए, लेकिन इस बार ऐसा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि तेज बारिश की वजह से जो जल स्तर है वो बढ़ गया। की वजह से जो पानी है वो शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में पहुंचा। और ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी दिक्कतें ये होती है, जब पानी पहुंच जाता है तो रास्ते जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। जब रास्ते बंद हो जाते हैं, पेड़ पौधे भी कहीं गिर गए हैं, जिसकी वजह से एनडीआरएफ की टीम हो या राहत बचाव की कोई दूसरी टीम हो, उन इलाकों में पहुंचना उनके लिए काफी दिक्कत भरा होता है और वो पहुंचने की स्थिति में नहीं होते। तो यही एक वजह साफ तौर पे दिखाई देती है कि अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसमें काफी दिक्कतें नजर आ रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियां अक्सर होती है हर इलाके को लेकर, चाहे ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, हर बार उसका जायजा लिया जाता है, लेकिन अंदाजा कहीं ना कहीं इस बार महासरकार का अलग ही नजर आ रहा है और इसे वो एक बाढ़ के रूप में तब्दील हो गया है। पूरा महाराष्ट्र ये साफ तौर पे दिखाई देने लगा है। बिल्कुल, यानी वसीम, आफत दोनों तरफ से है, आसमान से बारिश और जमीन से सैलाब। वसीम, महकमे मौसमियात का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अगर बारिश रुकती है या बारिश कम होती है तो कम से कम आसमान की जो आफत है, जो कहर है बारिश का, उससे लोगों को राहत मिल सकती है। तो ऐसे में महकमे मौसमियात का क्या कुछ अलर्ट है? देखिए, बारिश को लेकर अब भी 2 से 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, पालघर, ठाणे, ये जो इलाके हैं इन्हें अभी फिलहाल ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, लेकिन जो सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी, रायगढ़, ये जो इलाके हैं, अब चंद्रपुर, इन इलाकों को भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि अभी भी आशंका जताई रही कि आने वाले 2 से 3 दिन काफी अहम है और 2 से 3 दिन तेज बारिश होने की आशंका है। और ये बारिश अगर होती रही तो हो सकता है आने वाले दिनों में काफी दिक्कतें हो सकती है। यवतमाल, हिंगोली, ये जो 2 इलाके हैं, यहाँ पे इसी तरह की दिक्कतें नजर आ रही है। साथ ही जो कोंकण का पूरा इलाका है, सिंधुदुर्ग है और देवगढ़ जैसे इलाके हैं, यहाँ पे देखा गया है कि एक पूरे नैसर्गिक
तौर पे काफी डैम है, यहाँ पे कई पेड़ हैं, पौधे हैं, और जिसकी वजह से जब यहाँ पे पानी भरता है तो यहाँ पे लोगों को दिक्कतें हो सकती है। यही वजह है कि एनडीआरएफ की एक टीम को मुंबई से गोवा रवाना किया गया था। गोवा से बाई रोड वो सिंधुदुर्ग जाएंगे, क्योंकि सिंधुदुर्ग और गोवा का जो बॉर्डर है एक नजदीक बॉर्डर है जहां से आसानी से पहुंचा जा सकता है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से उन इलाकों में पहुंचा जाए जहां पानी भरा हुआ है और लोग परेशान हैं, उन्हें किसी भी तरीके से राहत दी जाए। नहीं, बिल्कुल वसीम, दिन के वक्त तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता होगा और एनडीआरएफ की टीम है या इलाके के जो लोग हैं वो पहुंचते होंगे। रात, क्योंकि अब 4 बज चुका है और अब से 2-3 घंटों के बाद शाम और उसके बाद रात हो जाएगी और रात में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। उस वक्त किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन होता है या फिर रात में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया जाता है? देखिए, दिन के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करने में थोड़ी सहूलियत जरूर होती है, रात के वक्त ये काफी दिक्कत हो सकता है। अगर उस दौरान बारिश होती है तो और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई और पूरी सैलाब बना हुआ है, सड़कों पे पानी तालाब जैसा नजर आने लगा है, तो जिसकी वजह से बिजली नहीं है वहां पे। बिजली नहीं होना एक बड़ी दिक्कत है। कॉन्टैक्ट ये भी नहीं हो पा रहे, एक दूसरे के संपर्क टूटा हुआ है, किसी तरह के मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है कि किसी भी तरीके का अगर एनडीआरएफ की टीम या दूसरी टीम अंदर तक पहुंच जाती तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि अगल बगल के जो गांव हैं वहां पे किस तरह की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जैसे चिपलून का जो इलाका है या महाड़ का जो इलाका है, यहाँ पे देखा गया है कि जो घर है 2-2 फ्लोर तक वो डूब चुके हैं। तो ऐसे वक्त में लोगों के लिए छत ही एक पर्याय बना हुआ है, लेकिन रात के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करने में हो सकता है टीम को काफी दिक्कतें हों। बिल्कुल, लेकिन वसीम, मेरा एक आखिरी सवाल कि जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में 1-2 जगह नहीं बल्कि कई ऐसे मकाम हैं, कई ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर एक साथ ये आफत टूट पड़ी है, तो ऐसे में सरकार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी इस तरह के हालात को कंट्रोल करना। हाँ जरूर, जिस तरह से देखा गया कि लगातार बारिश हो रही है और जो एक नहीं दो नहीं ऐसे कई इलाके हैं जहां पानी भरा हुआ है। पश्चिम महाराष्ट्र का कई इलाका है जहां पानी भरा हुआ है, विदर्भ के इलाके में भी बाकायदा कई जगहों पर बारिश हो रही है। और जो महाराष्ट्र सरकार है लगातार इस बात का दावा जरूर कर रही है कि सबसे पहले उनकी प्राथमिकता ये है कि किसी भी तरीके से जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पे ले जाना। यही वजह है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के साथ सीएम उद्धव ठाकरे आधा घंटा से ज्यादा वहां रहे, वहां की जो स्थिति है उसका जायजा लिया, वहां के फुटेज देखें कि किस तरह से अब भी वहां पानी भरा है, किस तरह का माहौल है और कितने गांव है, उन गांव के लोगों से संपर्क हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसकी भी जायजा लिया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम लगातार बढ़ाई जा रही है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उसी आधार पर जो जिला अधिकारी है उन्हें भी आदेश दिया गया है कि वो अपने तरीके से उन परिस्थितियों का आकलन करें और जो जरूरत पड़ती है उन सभी को जो सुविधाएं वो मुहैया कराएं। जी बिल्कुल वसीम अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट। पोर्नोग्राफी के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने कुंद्रा की पुलिस तहवील की अपील की थी, जिसे अदालत ने कबूल करते हुए कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस तहवील में दे दिया है। पुलिस राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट के लेन देन समेत कई अहम मामलों की जांच कर रही है। राज कुंद्रा की तहवील मिलते ही मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा की बीवी अदाकारा शिल्पा शेट्टी के घर पर भी छापा मारा है। इस दौरान कुंद्रा भी क्राइम ब्रांच के साथ मौजूद हैं। आज एक केस के बारे में दोनों आरोपी को कोर्ट में हाजिर किया था। पुलिस ने वो जो इन्वेस्टिगेशन होने के लिए रिमांड रिपोर्ट फाइल किया था, वो सब इन्वेस्टिगेशन होने के लिए जो 80 वीडियो बने हैं आरोपी ने, उसका प्राइमा फेसी रोल है इसके लिए, और जो आर्थिक देवन घेवन हुई है ये वो भी तपास होने बाकी है, और जो वांटेड एक्यूज है उसको भी अरेस्ट करना बाकी है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के लिए हमने अदालत से ज़्यादातर पुलिस कोठड़ी की मांग की थी और माननीय न्यायालय ने हमारी मांग मानते हुए दिनांक 27 तारीख तक ये दोनों आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया। दलील ये थी इन्वेस्टिगेशन, ये जो टेक्निकल मामला है और ये जो 80 वीडियो बने हैं उसी के केस में वो जो वांटेड आरोपी है वो हिसाब से वो सब इन्वेस्टिगेशन होने के लिए मांग की। और चलिए इसी खबर पर और अपडेट लेने के लिए सीधे मुंबई का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और आज पुलिस ने उनकी वाइफ शिल्पा शेट्टी के घर पर भी छापा मारा है। लेकिन इस तौर पे कल हमने खबर रात को ब्रेक की थी कि शिल्पा शेट्टी से पूछताछ हो सकती है, उनको भी समन किया जा सकता है, क्योंकि जिन कंपनी में राज कुंद्रा चेयरमैन है, डायरेक्टर है, उस कंपनी में भी यानी वीआर इंडस्ट्री जो है उसमें शिल्पा शेट्टी भी डायरेक्टर थी, लेकिन 2020 में जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
लेकिन डायरेक्टर थी तो क्या काम वहां होता था, क्या इस पॉर्न वीडियो का जो खेल चलता था उसकी जानकारी पहले शिल्पा शेट्टी को थी क्या, जो ट्रांजैक्शन हुए तो उसके बारे में क्या जानती है, राज कुंद्रा से जुड़े जो लोग थे जो इस गोरख धंधे को चलाते थे क्या उसके बारे में शिल्पा शेट्टी जानती हैं। इन सारी चीजों की गहन से जांच करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो शिल्पा शेट्टी घर पहुंची है। सबसे बड़ी बात है राज कुंद्रा को साथ लेकर गए वो, यानी आमने सामने मिलाकर भी वहां पर पूछताछ हो सकती है। और एक और मैं आपको अपडेट कर दूं कि राज कुंद्रा ने हाई कोर्ट का मूव किया है। जैसे ही कोर्ट ने उनकी जो पुलिस कस्टडी बढ़ाई वैसे ही उनके वकील ने पिटीशन जो है हाई कोर्ट में दाखिल की और उस पिटीशन में ये कहा गया है कि उन्हें इल्लीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है, यानी पुलिस जानबूझकर इस में उसे फंसा रही है। मैं आपको बता दूं कोर्ट में उन्होंने पुलिस ने ये जानकारी दी कि जब उनके बैंक अकाउंट को खंगाला गया तो उससे कुछ ऑनलाइन बेटिंग की जानकारी मिली और पुलिस को शक है कि फोन फिल्म से कमाए पैसों का इस्तेमाल बेटिंग में भी किया जाता था। और कुछ और जानकारियां दी कि लैपटॉप को जब सीज किया गया उससे इंपॉर्टेंट डेटा पुलिस को मिला है जिसका वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अभी तक 48 टीवी डेटा रिकवर किया गया और 51 एडल्ट मूवी लैपटॉप में मिली है। और वियान अकाउंट का स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया गया उसके मुताबिक हर महीने 4000 से 10,000 पाउंड खर्च हुआ करता था और हर बिल वाउचर की जानकारी तो राज कुंद्रा को भी थी। और इस पूरे मामले में वियान इंडस्ट्री के आईटी डेवलपर का भी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया गया और कुंद्रा के बैंक खातों की डिटेल की जांच भी की गई और इसमें जो पॉन से कमाए पैसे हैं उसका ऑनलाइन बेटिंग के लिए यूज होता है ये भी जानकारी मिली। और पुलिस ने एक और जानकारी शेयर की कोर्ट में कि राज कुंद्रा और डीलर के बीच 19 पाउंड फिल्म की डील हुई थी। इसके बारे में राज कुंद्रा से पूछताछ भी करनी है और कुंद्रा के हॉटस्पॉट से कई वीडियो सैंड बॉक्स में मिला है जिसकी जांच करना भी बाकी, यानी अकाउंट की जांच करनी है, मैसेजेस की जांच करनी है, जो डेटा मिला उसकी जांच करनी है, डॉक्यूमेंट जो मिला उसकी जांच करनी है और पॉर्न फिल्मों से जो लगभग 7.5 करोड़ रुपए कमाए गए जो स्टेटमेंट मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगे हैं उन स्टेटमेंट के बारे में भी इनसे पूछताछ करनी है पैसों के लेन देन के बारे में, क्योंकि राज कुंद्रा के मोबाइल से 119 पॉर्न वीडियो क्लिप जो है वो मिले हैं। हॉटस्पॉट पर मिले वीडियो कब वो कैसे डाले गए इसकी भी जांच करनी है। लैपटॉप से 51 वीडियो मिले। तो जब ये सारी दलीलें जो है कोर्ट में रखी गई उसके बाद से कोर्ट ने जो है 27 तारीख तक जो है उनकी कस्टडी बढ़ा दी है और जैसे ही कस्टडी बढ़ी उन्होंने हाईकोर्ट मूव किया और अगला स्टेप क्राइम ब्रांच ने ये उठाया कि शिल्पा शेट्टी, यानी अमित जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे राज कुंद्रा की मुश्किलात बढ़ती जा सकती है और बढ़ सकती है मुश्किलें। देखिए निश्चित तौर पर स्टेटमेंट पुलिस के पास है, जो वीडियो शूट होते थे वो भी पुलिस के पास है, जो यहाँ से वीडियो वी ट्रांसफर के जरिए अपलोड किया जाता था उसका भी डेटा पुलिस के पास है। तो अधिकतर जानकारी पुलिस के पास है। इस मामले में कुल मिलाकर जो 11 आरोपी हैं राज कुंद्रा को लेकर जो अरेस्ट हुए हैं उनके बयान इनके पास है। फिर जो आईटी डिपार्टमेंट से जुड़े थे राज कुंद्रा की इंडस्ट्री से उनका भी स्टेटमेंट लिया गया है, यानी पुलिस का केस काफी मजबूत दिख रहा है। और जैसे अब तुरंत जो है कोर्ट से निकले और कोर्ट से निकल के सीधा शिल्पा शेट्टी घर पे क्राइम ब्रांच लेके गई तो ये क्विक एक्शन कह सकते हैं क्राइम ब्रांच का। तो सब तौर पे कह सकते हैं मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ बहुत बड़ी लीड लगी है और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी राज कुंद्रा को अभी आने वाले दिनों में नहीं लग रहा है कि राहत मिलेगी और जैसे जैसे जांच बढ़ेगी वैसे वैसे लग रहा है कि उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित राय हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर।